बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। यह जिहादी बर्बरता पूर्वक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं के मठ मंदिर, घर और दुकानें जलाई जा रही हैं। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कट्टरपंथी कर रहे हैं। इसको लेकर भारत के साथ साथ तमाम देशों में बांग्लादेश के विरुद्ध लोग सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के भारत नेपाल सीमा के रुपैडिया में तमाम हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने श्री राम जानकी मंदिर से रैली निकाली। इस रैली में तमाम हिंदुवादी संगठनों के लोग शामिल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह रैली निकाली गई और आतंकियों, जिहादी और कट्टरपंथियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन पत्र भी रुपैडिया पुलिस को सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन में विवेक शुक्ला, नरेंद्र मदेसिया, रिंकू अवस्थी, बलराम मिश्र, राजकुमार गुप्ता, योगेंद्र शर्मा, शैलेंद्र जायसवाल सहित तमाम हिंदुवादी लोग मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से रुपैडिया की सड़कों पर हिंदुवादी संगठनों के लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही प्रदर्शन विश्व के कई देशों में किया जा रहा है। जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यकों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार, हमारे धार्मिक स्थलों को जलाना, मूर्तियों को तोड़ना, घरों को आग लगाना और महिलाओं के साथ अभद्रता करना तथा संपत्तियों को लूटना, इस तरह के अत्याचार का सामना बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू कर रहा है। उसी के विरोध में हम यहाँ रुपैडिया बॉर्डर क्षेत्र से अपने लोकप्रिय और कर्मठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के इंस्पेक्टर थाने के श्री शमशेर बहादुर सिंह जी के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं इस तरह का अत्याचार बंद हो, क्योंकि अब वो लोग, उन लोगों की जो साजिश थी, वो उस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब वहाँ के चीफ जस्टिस भी भाग रहे हैं, जब वहाँ आतताई दिन रात तांडव कर रहे हैं, वहाँ की मिलिट्री भी कुछ नहीं बोल रही है, मिलिट्री भी मौन साधे हुए है, इसका मतलब उसका भी समर्थन है। हम इसकी बहुत बहुत घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी कड़ा से कड़ा एक्शन हो, उस एक्शन को भारत सरकार ले और इन जिहादियों की मानसिकता को ठीक करे और इन पर कठोर से कठोर प्रहार करे। भारत के बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व के बंधुओं, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हम विश्व बंधु की भावना लेकर चलने वाले हिंदी संस्कृति के, हिंदुस्तान के महानुभावों के साथ हम लोग चलते हैं। यह आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के, हमारे रविदास से लेकर के, हमारे सूरदास जी से लेकर के और मीराबाई से लेकर के हमारी हिंदी संस्कृति विश्व में फैली हुई हमारी संस्कृति को आज कुछ आतताई लोग बांग्लादेश के जो आतंकवाद जैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं और कट्टरपंथियों को इस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है। और मैं इस बात पे ये कहूँगा, हमारे श्री प्रधानमंत्री जी और हमारे विश्व के धरोहर जो भी हिंदू संस्कृति है और विश्व के देशों से मैं ये कहूँगा, हमारे हिंदू जनताओं की और हिंदू भावनाओं की जो आहत हो रही है, और इसके लिए सभी लोग इससे उत्साह हो और खुशी में मिले, और इसके लिए हम लोग सब एकत्रित हों और हिंदू समाज और सिख समाज और सभी लोग मिलकर इसका जो है विरोध करें। हो रहे आतताइयों के हमले जो कि हिंदू समाज पर हो रहे हैं, ये बहुत ही भयावक हैं और भयावक दृष्टि की हम बहुत ही निंदा करते हैं। भारत सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी गतिविधियों को वो समाप्त करने का प्रयास करें और यदि आवश्यकता पड़े तो सैन्य बल का भी प्रयोग करे ऐसे आतताई कट्टरपंथी गद्दारों पर। भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति को हमें पुनः
इस विश्व पटल पर स्थापित करना है। इसलिए आवश्यकता आज ये है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें समरस समाज को एकजुट करना ही पड़ेगा। जाति और पंथों में हमें बंटना नहीं है, अपने देश को पुनः एकाग्र एकाभूत करते हुए विश्व पटल पर पुनः स्थापित करना है। ऐसी बिंदुओं को लेकर के हम विश्व में पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और बांग्लादेश में हो रहे आतंकी हमलों को हम यहीं से ध्वस्त कर देंगे। भारत माता की जय।